नमस्कार दोस्तों। अगर आप घी खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका सेहत बन जाएगा तो थोड़ा सा सावधान रहें। देखिए, घी से रिलेटेड ये एक न्यूज़ आया है और न्यूज़ अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग फूड से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। जैसे एफएसएसआई का लाइसेंस हुआ, आईएसओ ट्रेडमार्क कंपनी वगैरह ये सब बनवाते हैं, तो इसलिए हम लोग जानते हैं। और देखिए कितनी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो सिस्टम क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कि उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादपुर कस्बे में पशुओं की चर्बी से जो घी बनाया जाता है उसका मामला सामने आया है और पुलिस ने 3 घरों में छापा मारा है। और 3 घरों में छापा मार के पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई से इनका अफरा तफरी मच गई और पुलिस के पहुंचते ही कुछ आरोपी भाग निकले। और एसपीसी अतमदादपुर पीयूष कांत ने बताया कि घरों में पशुओं का अवैध पशुओं को काटा भी जा रहा था और उनके वहाँ से कस्बे से शेखान मोहल्ले में अवैध रूप से पशुओं को काटना। पुलिस की छापेमारी में 3 घरों में छापा मारा जिससे पशुओं का खाल, मांस और पशुओं का काटने का औजार और ब्रांडेड नाम से देसी घी के टीन मिले हैं। यानी जो भी बहुत सारे ब्रांडेड नेम हैं वो भी मिले हैं। अब नाम तो इसमें नहीं बताया गया है जानबूझ के, क्योंकि ब्रांड नेम सबका खराब होता है, मगर ये सोचने वाला बात है कि अभी भी इस तरीके का काम हो रहा है। इसमें थोड़ा पब्लिक को जागरूक होना चाहिए कि आस-पास अगर मान लीजिए आप भले ही मुस्लिम हैं, ठीक है भैया, मगर खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा सा ये घी के मामले में, घी तो हर एक तरह का यूज़ करते हैं, तो अगर ऐसा आपके अगल बगल में हो रहा है तो ये थोड़ा सा आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ोन मिला दें। अपना नाम ना बताएं मगर चुपके से कहीं ना कहीं बता दें, क्योंकि अगर ये बीमारी जब फैलेगा तो ये सब में फैलेगा। ये पूछ के नहीं आता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं या क्या हैं, और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। देखिए, टीनों में पशुओं की खाल भरी, चर्बी भरी थी और संभव में चर्बी से घी बनाया जा रहा था। और कार्रवाई में फरमान, उस्मान और बबलू को हिरासत में लिया गया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब इससे मान लीजिए एक आदमी थोड़ी फंसेगा, इसमें मान लीजिए ये जो बना रहे हैं, काट रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। अब इसमें जो बेच रहा होगा मार्केट में, जिसका होगा ठीक ठाक काम बेचने का, होलसेलर, वो ज़रूर ले रहा होगा, इन लोगों से लेके बेच रहा होगा। उन लोगों से रिटेलर बेच रहा होगा। रिटेलर को मान लीजिए एक बार है कि नहीं पता चले, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, मगर होलसेलर को तो पता चल जाना चाहिए कि हाँ भैया ये क्या यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो इतना दिन से काम कर रहा है, उसको ओरिजिनल डुप्लीकेट सारा चीज़ों का पता है। तो इस पर रिटेलर, होलसेलर पे भी ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये गलत एक्टिविटी है। और टीनों में भरा जा रहा था चर्बी वाला घी। आगरा के आसपास जिलों में पशुओं की चर्बी से घी का कारोबार किया जा रहा है और अवैध पशुओं का काटना, उसके मांस को बाजार में बेचा जा रहा है। और इसके अलावा भैंस एवं अन्य पशुओं की चर्बी से घी तैयार किया जा रहा है, जिससे यूपी से बाहर सप्लाई किया जाता है। और एसएसपी ने बताया है कि ब्रांडेड कंपनी से देसी घी वाले टीन के भैंस, समझिए किस तरीके से इसका उपयोग लोग कर रहे हैं। और कितनी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, कितनी बताई जा रही है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। अब देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि एक्शन तो होगा ही। अब मान लीजिए जो पकड़ में आ जाए उसका तो बचना मुश्किल है, क्योंकि फसाई वाले भी इसमें मान लीजिए अपना काम करेंगे। फसाई वाले तो काम करेंगे ही ना भैया। एफएसएसआई वाले का केस बनेगा, फूड वाला केस बनेगा। जब केस बनता है तो बहुत खतरनाक बनता है। इसलिए आप भी कभी भी किसी का डीलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, क्योंकि आप मान लीजिए बिजनेस करेंगे तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे ही बनेंगे। अब जब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो थोड़ा सोच समझ के बने। पहले कंपनी का जांच लें कि हाँ भैया कंपनी क्या कर रही है और क्या कंपनी है, नहीं है। ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर वो दे रहा है तो उसमें थोड़ा देख लीजिए, बैच नंबर, क्यूआर कोड नंबर स्कैन वगैरह करके। क्योंकि मान लीजिए चोरी थोड़ा बहुत कर पाएगा, सारा चीज़ तो नहीं कर पाएगा ना। थोड़ा सा समझदारी से रहेंगे तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। मेन सेहत है, क्योंकि ये देखिए बड़ी कंपनी भी हो सके ये सब काम कर रही हो। पहले बड़ी कंपनियां भी करती थी, मगर उनके पास टेक्नोलॉजी और सिस्टम इतना सही था कि मान लीजिए वो ये चीज़ें बना लेती थी। मगर जो घर में ही लगे, अब मान लीजिए दवा बनाने और इस तरह की चीज़ें बनाने, तो वो कोई साइंटिस्ट और ये थोड़ी है, उसका काम अलग है। और वो गलत काम कर रहा है, चोरी का काम कर रहा है। और चोरी के काम में कोई ये नहीं देखता कि कितना अच्छा चीज़ खिला दूँ, वो तो सोचेगा कितना ख़राब से ख़राब चीज़ खिलाऊँ ताकि मान लीजिए इनका कहानी खत्म हो जाए। उसको अपने पैसे से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, देश वेश, वो सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मेरे ख्याल से तो इन लोगों पर जितना कठोर कार्रवाई होना चाहिए वही करना चाहिए, ताकि मान लीजिए दोबारा ऐसा कोई काम करने का हिम्मत ना करे। अगर आपके आसपास भी ऐसा काम हो रहा है तो सबसे पहले फसाई पे जो आता है फूड इंस्पेक्टर, ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, उसका ईमेल आईडी होता है। कुछ नहीं करना है, आप वहाँ एक बार ज़रूर मेल कर दीजिए या एक बार ज़रूर मैसेज कर दीजिए कि हाँ आपके इस एरिया में ऐसा ऐसा काम हो रहा है। भले ही ना बताएं आपके गली और मोहल्ले
मगर एरिया भी बता देंगे ना तो वो लोग ठीक अपना ढूंढ के निकाल लेगा कि कौन है जो ऐसा काम कर रहा है। तो इससे थोड़ा सही रहेगा, ऐसा हर एक आदमी को करना चाहिए। आपके आसपास भी दुकान में मिठाई दुकान हो, घी दुकान हो, कचौड़ी दुकान हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंप्लेन कीजिए, बिना कीजिए छोड़िए मत, क्योंकि उनकी आदत बन जाती है और यही लोग जो है इसका मतलब हर्जाना हम लोगों को भुगतना पड़ता है पूरे पब्लिक को। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो छोटी सी आपकी जानकारी के लिए था कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा सा आँख कान अपना खुला रखें ताकि आपको कोई गलत चीज़ में इस तरीके से ना फंसे या ना फंसाएं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।